सिर्फ सुनने भर से जो लोगों के दिल में उतर जाए, मेरी आवाज़ आपकी कविताओं के साथ जो मिल जाए। दोस्तों, सपनों की स्याही से मैं निकी लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मेरी आवाज़ आपकी कविताओं के साथ का दूसरा एपिसोड, जिसमें आज मैं पढ़ने वाली हूँ मेरे ही एक सब्सक्राइबर रोहन सिंह की लिखी हुई कहानी, जिसका शीर्षक है एक अधूरी मुलाकात। कल शाम जब मैं तुमसे मिला तो तुम बहुत खुश थी। बस मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम मुझसे दूर रहकर खुश थी या मुझे सामने देखकर खुश थी। बस यही जानने के लिए लिख रहा हूँ। मैं जब भी कहता हूँ कि मुझे तुमसे मिलना है तो दरअसल मैं कह रहा होता हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारा होना मुझे सुकून देता है। तुम्हारी बातों की महक, तुम्हारे कहे की खुशबू मुझे कई कई दिनों तक ताज़ा रखती है। तुम में कुछ मुझ सा, मुझ में कुछ तुम सा है। तुम्हें ना देखूं तो लगता है ज़िंदगी रुक सी गई है। हर एक लम्हा सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ। जब भी मैं तुमसे मिलने को कहता हूँ तो दरअसल मैं तुम्हारे ज़रिए खुद से मिलना, खुद से बात करना, खुद में लौटना चाहता हूँ, जो सब मैं खो चुका हूँ। जब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुमसे मिलना है तो मैं कुछ दिनों से खुद को दूर जाता महसूस कर रहा होता हूँ। जब मैं तुमसे मिलने को कहता हूँ तो बस दिल में प्यार और एक आस लिए मिलता हूँ। मैं उस समय एक अलग चरित्र में हो जाता हूँ। मुझे इस बात का पता होता है कि बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जिस तेज़ी से बदल रहा है वो मुझे कुछ ही लम्हे में बिखेर कर रख देगा। जिस तेज़ी से भाग रहा है वो कुछ ही दिनों में मुझे ख़त्म कर देगा। मेरी संवेदनाओं, मेरी भावनाओं, मेरे विचारों की गति इतनी तेज़ हो चुकी है कि मुझे ही तहस नहस कर देगी। मैं तुमसे हर बार तुम्हें और खुद को बिखरने के लिए नहीं, बल्कि हर बार तुम्हें और खुद को संभालने के लिए मिलता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे समझती हो, मेरी और अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने से बचा लोगी। मैं तुम में मिलकर अपनी बहुत तेज़ी से भागती हुई ज़िंदगी में कोई ना कोई ठहराव ढूंढ लूँगा। मैं तुमसे मिलकर अपने आप को फिर से संभाल लूँगा। मैं जब भी तुमसे मिल रहा होता हूँ तो ठीक उसी वक्त अपने घर, परिवार, जाने अनजाने पीछे छूट चुके उन सभी लोगों से भी मिल रहा होता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। मैं जानता हूँ कि ये महज एक मुलाकात है। तुम मेरी ज़िंदगी में शायद आगे कभी रहो या ना रहो, फिर भी मैं मिलता हूँ और अपना एक हिस्सा तुम्हें ऐसे सौंप देता हूँ जैसे कि तुम्हें सदियों से जानता हूँ। मैंने कहा ना कि तुम्हारा सिर्फ मेरे साथ होना ही मेरे लिए सुकून है, मेरी ज़िंदगी है। मैं तुम्हें जानता हूँ, समझता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन बस मैं ये कहकर रिश्तों की सारी ज़िंदगी यूं ही ख़त्म नहीं कर देना चाहता कि मुझे तुमसे प्यार है, बल्कि इस प्यार से ऊपर तुम्हारा साथ मेरे लिए ज़रूरी है। मैं तुम्हें किसी एक परिभाषा में नहीं रखना चाहता। हर बार तुमसे मिलता हूँ और
तुम्हें रिश्तों की एक नई परिभाषा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी आँखों के आसमान पर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन को बातों ही बातों में छूना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बातों ही बातों में आँख से निहारना चाहता हूँ। बहुत कुछ ऐसा होता है जो अपने मन, आत्मा, एहसासों के ज़रिए तुम्हें सौंप देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ जाओगी कि मैं तुम्हारा जिस्म नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, प्यार और हवस में जो बारीक सा फ़र्क होता है, ये फ़र्क भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने के बाद खुद का एक हिस्सा तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। इसलिए मैं जब भी मिलूँ मुझे टूटने मत देना, बस मुझे संभाल लेना, क्योंकि तुम्हारी एक मुलाकात और एक मुस्कुराहट मेरी सारी शिकायतें दूर कर देती है। बस मुझे ये डर सताता है कि अंत में तुम ये ना कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। दरअसल प्यार की इतनी सतह है कि तुम चाहकर भी मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगी। मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी बस मैं तुम्हें चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी मानता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए मैं हर दुख, दर्द, हर अपमान, हर बदतमीज़ी सहन कर सकता हूँ। और तुम्हारा दिया हुआ हर ज़ख्म सिर्फ तुम्हारा प्यार और तुम्हें पाने के लिए सहन करता हूँ। शायद अब तुम ये समझ जाओ। अब इससे ज़्यादा मैं शब्दों में क्या बयां करूं। मैं सारे अपने शब्द, मेरी सारी हकीकत सिर्फ तुम ही हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई कविता मेरे चैनल पर मेरी आवाज़ में फ़ीचर हो, तो अभी के अभी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मुझे लिख भेजिए अपनी कविताएं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।